बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज आपको मैं रजब भट्ट और उनकी फैमिली के हवाले से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये खबर है और ख़बर हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप लोग इस खबर को फॉलो करें। अगेन मैं कहती हूँ कि ये एक सोशल इशू है जिसको हम टच कर ही रहे हैं। साथ ही साथ इसमें अगर कोई मेजर डेवलपमेंट्स होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अब इस वक्त रजब फैमिली के लिए कुछ खबरें हैं, कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो कि रजब ने की हैं, ख़ास ईद के हवाले से। कुछ इशारे हैं जो ईमान ने दिए हैं और अपनी दुख भरी कहानी जो है इसने पहली बार शेयर की है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। उसके अलावा अल्लामा आसिफ रिज़वी साहब, जिनसे इस वक़्त सबकी बहुत उम्मीदें वाबस्ता है, आसिफ रज़ा अलवी साहब, जो इस वक़्त इनकी सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने भी एक बड़ा ही अहम पैगाम शेयर किया है, वो भी आपके सामने रख दूँगी। उसके अलावा एक मुबैना तौर पे ऑडियो रजब की लीक हो रही है, जो इस तमाम तर एनवायरनमेंट में जब कुछ कभी सुलह की बात होती है, कभी कुछ और होती है, तो ऐसे में रजब की वो ऑडियो और ईमान की दुःख भरी कहानी, वो अगेन इस तमाम तर मामले को कहिए कि मशकूक बना देती है और एट द सेम टाइम रजब मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और रजब भट्ट की ये कोशिश क्यों है? कुछ लोग इसे फ़रार कह रहे हैं और बाकायदा तौर पे कोशिश की गई है। ये सब क्या है? क्या वो ईमान के साथ नहीं रहना चाहते? वो मुल्क से क्यों जाना चाहते हैं या मुल्क से फ़रार हो रहे हैं? ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में एक-एक करके मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो रजब ने एक अनाउंसमेंट की है ईद के हवाले से। उसने अपने व्यूअर्स से कहा, जो कितने दिनों से अभी नहीं व्लॉग बना रहा, उसने कहा कि मैं ईद पे व्लॉग शेयर करूँगा और 2 व्लॉग शेयर किए जाएँगे, जो भी उसके टाइमिंग्स हैं। तो लोग बहुत सी एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठ गए हैं कि यकीनन रजब जो है वो ईद पर कोई खुशखबरी देंगे, ईमान घर आ जाएगी और ईमान जो है उसके घर आने के बाद तमाम मामला ठीक होंगे और डेफ़िनिटली ईद पर व्लॉग जो है उसमें ईमान की बिग एंट्री होगी, ग्रैंड एंट्री होगी। तो पीपल आर वेटिंग फॉर दैट। लेकिन इस ही टाइम में ईमान ने एक अपनी दुःख भरी कहानी जो है वो शेयर की है। वो क्या है, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको ज़रा बताती हूँ कि रजब मुल्क से बाहर जाने की कोशिशें कर रहे हैं और इसे लोग मुल्क से फ़रार भी कह रहे हैं। और एक ऐसे वक़्त में जब वो कहते हैं कि उनकी सुलह होने जा रही है, जब ये कहा जा रहा है कि ईद पे कोई बड़ी खबर सुनने को मिलेगी, तो ऐसे में वो मुल्क से फ़रार क्यों हो रहे हैं? तो उसकी भी कहानी आपको बता दूँ। आपको याद ही है रजब भट्ट के ऊपर बहुत से केसेज़ थे, उनमें से उनके केसेज़ आपको पता है एनसीसीआई वाला केस भी है। उनको वापस पाकिस्तान भी आना पड़ा, वहाँ पे उनके वीज़े का इश्यू हुआ क्योंकि उनको रिपोर्ट कर दिया गया था कि इनके ऊपर केसेज़ हैं। देन ही हैड टू कम बैक और फिर उन्होंने आके अपने केसेज़ को बाकायदा तौर पे फ़ॉलो किया। पिछले दिनों उनकी वीडियोज़ भी सामने आई थी जिसमें ही वाज़ देयर इन द कोर्ट और वहाँ पे वो अपने केसेज़ को देख रहे थे। तो ऐसे में रजब जो है वो वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद उनके केस की समाअत होती है। तो यहाँ पर क्या हुआ मैं आपको ज़रा बताती हूँ। बेसिकली उनका नो फ्लाई लिस्ट में नाम है, जिसे निकाले जाने के लिए कहा गया। इस केस पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस साहब हैं, उन्होंने इस पर कहा कि इस वक़्त जो है उनके चूँकि मियाद जो है वहाँ पे उनकी ख़त्म हो रही है लाइसेंस की वीज़े की। तो अदालत ने पूछा है, बताइए जी इनका वीज़ा कब तक है? तो उनके वकीलों ने बताया, जो उनकी तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि 1 माह उसकी सिर्फ़ मियाद रह गई है। नदीम नानी वाले की वीज़े की मियाद भी 1-2 माह रह गई है। तो उस पर उन्होंने ये कहा कि मार्च में उनकी ये मियाद जो है वो ख़त्म होने जा रही है, अगले माह, बल्कि मार्च नहीं, अप्रैल में, माज़रत के साथ। तो अब ये तमाम तर बातें हुई। तो अदालत ने ये डिटरमिन करना है कि उनके ऊपर बहुत से केसेज़ हैं। ये कहा गया है कि इनके ऊपर बहुत से केसेज़ हैं। अगर ये मुल्क से बाहर चले गए, इनका नो फ्लाई ज़ोन से नाम निकाल दिया गया, तो ये मुल्क से बाहर चले जाएँगे। अगर ये मुल्क से बाहर चले गए, तो फिर इनको दोबारा वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इस सूरत में वो केसेज़ जो उनके ऊपर है, उनको वो फ़ॉलो नहीं कर सकेंगे। ये केसेज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक़्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके साथ शेयर करनी है। सरफराज चीमा साहब, उनकी पूरी टीम जो है, उन्हें ज़मानत मिल गई है। डकी के लिए और सिस्ट्रोलॉजी के कवल के लिए बहुत ही मुश्किल वक़्त शुरू होने वाला है। उसकी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन यहाँ पर उनके वकील जो है रजब के, उन्होंने बार-बार कहा दोबारा उनको वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें नो फ्लाई लिस्ट से निकाला जाए और पाकिस्तान से जाने की उनको इजाज़त दी जाए और वुकला जो है वो श्योरिटी करवाएँगे। अदालत में हम वापस आएँगे, हम मुकदमात का सामना करेंगे, लेकिन हमें फ़िलहाल जाने की इजाज़त दी जाए, मुल्क से जाने की। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। उसके ऊपर अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस जो है वो शुरू हुआ है। वफाकी हुकूमत का जवाब आएगा, फिर मुतल्लिका इदारे इसका जवाब देंगे। उसके बाद चीज़ें जो है वो देखी जाएँगी। नदीम नानीवाला के ऊपर वो केसेज़ नहीं है, लेकिन रजब के ऊपर वो केसेज़ है, जिसकी वजह से ईद के बाद इस केस में जवाब आएगा और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से जब जवाबात आ जाएँगे, तो उसकी रोशनी में अदालत जो है वो जवाब देगी और उनका नाम नो फ्लाई ज़ोन से, नो फ्लाई लिस्ट से निकाला जाएगा। जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि रजब भट्ट जो है वो मुल्क से जाने की तैयारी कर रहे हैं और मुल्क से जाने के बाद न जाने उनका कब आने का इरादा हो। तो अगर उनकी ईमान से सुलह होनी है, तो फिर ईमान कहाँ रहेंगी? अगेन ईमान के वीज़े की बातें होंगी, ईमान के जाने की बातें होंगी।
होंगी या ईमान आ भी रही है कि नहीं, ये भी अब कुछ लोगों को तशवीश भी है। अब ये तशवीश जो है वो इस वक़्त ज़्यादा बढ़ जाती है जब ईमान का एक दुःख भरी दास्तान सामने आती है और उसके अलावा अल्लामा आसिफ साहब का भी एक बयान सामने आता है और रजब की एक ऑडियो सामने आती है। रजब की ऑडियो ज़रा मैं आपको मुख्तसरन सुना देती हूँ, पहले आप ये सुन लीजिएगा और उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, ये मैं ऑडियो बल्कि आपको बाद में सुनाती हूँ। देखिए उसमें ऑडियो का थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है। मैं आपको जब ये ऑडियो सुनाऊँगी तो वो ऑडियो कुछ इस तरह की है जिसमें एक बार फिर से रजब जो है वो कुछ बुरा-भला कहते सुनाई दे रहे हैं। कुछ बातें करते सुनाई दे रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग वैसे होते हैं। वो पूरी ऑडियो अगर मेरे पास अभी पहुँच जाती है, आई थॉट कि वो पहुँच गई है लेकिन अभी नहीं पहुँची, जैसी पहुँचती है मैं उसको इसके साथ अटैच कर दूँगी। एनीवे अब अगली बात जो है वो जनाब ये है कि एक आसिफ साहब का बयान वो पहले पढ़ देती हूँ, उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर किया है और उसके बाद मैं ईमान की स्टोरी आपको सुनाती हूँ। आसिफ रज़ा अलवी साहब उन्होंने कहा कि हमारे माशरे का अलमिया है कि हम अना की प्यास रिश्तों के लहू से बुझाने की कोशिश करते हैं। बड़ी खूबसूरत बात है। दोनों तरफ अनाएँ हैं, दोनों तरफ एक अना नज़र आ रही है। झुकना नहीं है, शायद झुकना नहीं है, शायद दिल टूटे हुए हैं। कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ ऐसा है कि बस पहले तुम और पहले तुम। तो वो कहते हैं कि हम अना की प्यास रिश्तों के लहू से बुझाने की कोशिश करते हैं और शोहरत के हुसूल को एहसासात पर मुकद्दम कर देते हैं। ज़रा समझिएगा, एक अना है जो टूट नहीं रही और एक शोहरत, शायद वो ऑन की तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर शायद रजब की तरफ। बदगुमानियों को वफ़ादारियों पर तरजीह देते हैं। ईमान वफ़ादार है और आप बदगुमानियों को वफ़ादारी पर तरजीह दे रहे हैं। उसके बाद और झुकाव का इलाही हुक्म छोड़कर अकड़ाव पर इब्लीस के फ़रेब में आ जाते हैं। बड़ी खूबसूरत बात की है कि झुकाव हमें अल्लाह ताला कहता है झुक कर चलो, इसकी ज़मीन पर अकड़ कर ना चलो और हम उसके बजाय हम अकड़ कर चलते हैं और इब्लीस के करीब हम आ जाते हैं। यानी कि हम अल्लाह से दूर हो रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि रजब अली भट्ट और उनकी अहलिया के इख्तलाफात में पैदा बदगुमानियाँ और तरफ़ैन की इस्लाह पर कोशिश जारी है। मुसलसल अफराद की जानिब से ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये सब कब होगा? यानी वो ये कह रहे हैं कि उन दोनों के दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं, जो बदगुमानी है, उसे हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं मुसलसल, तो गुज़ारिश है कि इख्तलाफात के मुकम्मल ख़ात्मे में वक़्त दरकार है, लेकिन नाउम्मीद नहीं है। ठीक है? फिर उन्होंने कहा तो गुज़ारिश है, बड़ी माज़रत के साथ गुज़ारिश है, आगे वो कहते हैं जी गुज़ारिश है कि इख्तलाफात के मुकम्मल ख़ात्मे में वक़्त दरकार है, नाउम्मीद नहीं है। तरफ़ैन की जानिब से ताउन भी हासिल है, लेकिन तेल के बजाय पानी वाले अफ़राद दोनों ख़ानदान के लिए दुआ फ़रमाएँ। अच्छा, वो कहते हैं कि दोनों तरफ से मुझे ताउन भी हासिल है, लेकिन तेल के बजाय पानी वाले अफ़राद दोनों यानी कि तेल आग लगाने वाले लोगों के बजाय जो पानी छिड़काव करना चाहते हैं, वो दोनों ख़ानदान के लिए दुआ फ़रमाएँ और आग के शौकीन अफ़राद से गुज़ारिश है, बाज़ औक़ात किसी का घर जलाने वाली चिंगारी अपने घर भी जला देती है। क्या खूबसूरत बात कही है। यही तो हम भी कहते हैं। हम कहते हैं कि झुक जाओ, मिल जाओ, गलतियों को इग्नोर करो। मैं तो हमेशा से यही बात कर रही हूँ कि गलतफ़हमियाँ हैं, कुछ भी नहीं है। आप खुद कह रहे हैं ईमान इज़ अ गुड गर्ल, ईमान की आँखों में मोहब्बत भी नज़र आती है, लेकिन फिर वही बात है कि चिंगारी कुछ लोग लगाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोगों को मैं देखती हूँ बहुत ही बढ़-बढ़ कर आते हैं सामने, बड़ी माज़रत के साथ। डरे उस वक़्त से कि जब ये चिंगारी आपके घर पर गिरे और आपके आशियाने को आग लगा दे। जनाब ये अब आखिर में मैं आपको ज़रा ईमान की वो कहानी सुनाना चाहती हूँ। दरअसल होता ये है कि ईमान के बेटे की सालगिरह है और छठे महीने की सालगिरह है, हर महीने की वो सालगिरह सेलिब्रेट करती है, लेकिन इस सालगिरह पे उसने कुछ मुख्तलिफ ही अंदाज से अपने जज्बात को बयान किया। इससे पहले कुछ स्टोरीज़ अब आनी शुरू हुई ईमान की बड़े अरसे के बाद उसके इंस्टा पर और उससे लोग रिलेट कर रहे थे। उसने बताया कि मैं सफ़र पर निकल गई हूँ, सफ़र आपको हील करता है, अपनी मुस्कुराहट के पीछे अपने गम छुपाए हुए हैं, अपने बेटे का हाथ उसके हाथ में है, एक उसने बताया कि वो तकलीफ़ में है। उसके अलावा अपनी खामोशी के बारे में कहा कि मत गुमान करे कि कोई कमज़ोर है, बल्कि किसी वजह से चुप है। तो वो चीज़ें उसने कहीं। उसके बाद अब उसने ये कहानी जब शेयर की, उसमें उसने एक वीडियो भी शेयर की। अच्छा, उससे पहले उसने क्या लिखा? मेरे छोटे बहादुर, 6 महीने मुबारक हो। शुरू से ही हमारा सफ़र आसान नहीं था। ये 6 महीने जज़्बात से भरी एक पूरी ज़िंदगी जैसे महसूस होते हैं। मुझे आज भी वो खौफ़, वो बेख़ाबी वाली रातें, वो गैर यकीनी सूरत-ए-हाल और बेशुमार दुआएँ याद हैं। बेयकीनी सूरत-ए-हाल। फिर वो कहती है कि तुम इस दुनिया में वक़्त से पहले आ गए, इतने नन्हे मगर बेहद मज़बूत।
पहले आ गए इतने नन्हे मगर बेहद मजबूत। ऐसे दिन भी आए जब मुझे लगा मैं टूट रही हूँ, जब सब कुछ बहुत भारी लगता था, लेकिन मैंने खुद को तुम्हारे लिए मजबूत रखा। मैंने खुद को सँभाले रखा क्योंकि तुम्हें मेरी ज़रूरत थी और तुम ही मेरी वजह हो कि मैं हर हाल में आगे बढ़ती रहूँ। आज भी जब मैं बहुत कुछ झेल रही हूँ, तुम्हारी मुस्कुराहट मेरी तसल्ली है, तुम्हारी मौजूदगी मेरा सुकून है, तुम मेरा मुआवज़ा हो, तो मेरी हिम्मत हो, मेरी ताकत हो, मेरी शफ़ा और आगे बढ़ने की मेरी वजह हो। तुम्हारे साथ हर लम्हा एक नेमत है, जिसके लिए मैंने बहुत दुआएँ की थीं। मेरे कीमती बहादुर नन्हे बेटे 6 महीने मुबारक हो। माँ तुमसे इस दुनिया की हर चीज़ से बढ़कर मोहब्बत करती है। उफ़! यकीन माने पढ़ रही हूँ, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। अल्लाह ताला कीवान को लंबी उम्र दे, ज़िंदगी दे, सेहत दे। गज़ल की बेटी को भी लंबी उम्र, ज़िंदगी, सेहत दे। सब बच्चों को, बच्चे माँओं के बच्चे सलामत रहें। और बड़ी तकलीफ़ हुई और इस नोट के साथ एक वीडियो उसने शेयर की अपनी जर्नी की, जिसमें कभी हाथों पर ड्रिप्स लगी हैं, कभी बच्चे के ड्रिप्स लगी हैं, कभी वो हॉस्पिटल के बेड पर है, कभी आधी रात को अपने भाई के साथ भागती हुई हॉस्पिटल पहुंच रही है, कभी भाई उसके साथ खड़ा है, हर जगह पर ऑन उसके साथ खड़ा है। एक उसने पैगाम भी दिया कि हर मुश्किल वक्त में मेरा भाई ऑन मेरे साथ खड़ा था। मुश्किलात थी, तकलीफ़ें थीं और उसे उसने बड़ी खूबसूरती से बयान किया। एक सनद रह जाएगी उसके बेटे के लिए। वो सारी ज़िंदगी जब इसको पढ़ेगा तो इसे रिकॉल करेगा कि मेरी माँ किस वक्त से गुजरी। रजब साहब अभी भी वक्त है, पलट आइए और ये वक्त बड़ा कीमती है। आज अगर आप पलट आए तो आपका बेटा ये सब बातें भूल जाएगा, वरना वो कभी नहीं भूलेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हम सब की दुआएँ हैं कि सब टूटते हुए घर जो है वो जुड़ जाएँ, सब लोगों के घरों में आसानियाँ हों, लोगों के लिए आसानी हो। सिर्फ़ एक रजब की हम बात नहीं करते, हम सब की बात करते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, किसी का घर ना टूटे, सबके घर आबाद हों, सब बेटियों के और सब बेटों के घर आबाद हों। जिनसे गलतियाँ हो गई, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। इंसान भी माफ़ करे, अपना बड़ापन दिखाए। हम तो बहुत छोटे हक़ीर हैं, जब रब की ज़ात माफ़ कर देती है, फिर इंसान की क्या औकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।